हेलो बच्चों। तो आज फिर हम लोग एक नया लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस का ही कंटिन्यू होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लेसन इस समय चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमको आज जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो कॉइल थे जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बन रहा था, करंट बन रही थी, आखिर उसमें करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होकर के क्या इंडिकेट करना चाहती है, क्या बताना चाहती है कि ये करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रही है, तो ये कॉइल किसकी तरीके से काम कर रही है। आइए इसको डिस्कस करते हैं, तब आपको बात क्लियर होगी। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई मैग्नेट v वेलोसिटी से किसी कॉइल की तरफ अगर मूव करती है तो इस कॉइल से फ्लक्स बढ़ेगा। आपको पता है ये बात बेटा, मैंने पढ़ाया है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं m, इसका नाम रख लेते हैं n। अब बताइए कि इसमें से फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ये कॉइल इस फ्लक्स को कम करने के लिए अपने अंदर एक करंट बनाएगी। वो करंट जो ये बनाएगी उसकी दिशा कुछ इस तरीके से रखेगी कि वो वाली करंट जो ये कॉइल बनाएगी वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाए कि इसका अपोज कर सके। अगर ये बढ़े तो इसको कम कर सके, अगर ये कम हो तो इसे बढ़ा सके, फिर है ना। ठीक है, चलिए। तो अभी इसमें से फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसको फ्लक्स को कम करना है। कम करने के लिए इसको खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, उसके लिए इसको क्या बनाना है, एक करंट बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो ये बताइए कि जब ये फ्लक्स इसमें से बढ़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस हिसाब से मूव करके यहाँ से ऐसे और यहाँ जाके जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए कि ये जो टर्मिनल है एन वाला, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाला टर्मिनल जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गए नेगेटिव, ये हो गए पॉजिटिव। अच्छा, अब बताइए इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर गए हैं, m to n गए हैं, m से n की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो बच्चों n से m की तरफ क्या फ्लो करेगी, एक करंट फ्लो करेगी। इस करंट का नाम क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगी। पक्का है ना। अच्छा, तो यहाँ से एक करंट बना देते हैं, ये करंट बना दिया इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बेटा। अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या बनाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, दिख रहा है। ओके, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, लेक्चर प्रीवियस वाला जा करके आप देखिए तो आपको ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब ये इंड्यूस्ड करंट। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था आपको कि अगले वाले लेक्चर में ये पता करेंगे कि आखिर ये करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होकर के क्या बताना चाहती है। तो ये बताइए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो सेल होता है, अगर इस सेल का कनेक्शन किसी एक्सटर्नल बैटरी से कर देते हैं, सॉरी, ये एक सेल है और इसका कनेक्शन एक एक्सटर्नल सर्किट से कर देते हैं, तो करंट जो है वो इस प्लस वाले से बाहर आती है, यानी सेल के टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये करंट इस सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करती है। यही तो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। अब जरा इसे देखिए। अब अगर यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यहाँ जोड़ दें बच्चों, इस जगह जोड़ देते हैं, ये देखिए यहाँ जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट। ये तार लेगा यहाँ से, ये ऐसे, और ये तार लेगा यहाँ से ऐसे। अब हमें बताइए कि इसमें जो करंट है, ये इंड्यूस करंट, ये अंदर जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये देखो इस सर्किट में जो है ये करंट ऐसे जाएगी। इंड्यूस करंट ये बेटा, इंड्यूस करंट यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे जा करके फिर यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गई। अब मैं अगर बच्चों इसको बंद कर दूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो बताइए ये किसकी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ देखो,
ये क्या बन गया बेटा, सेल के अंदर, मतलब इस कॉइल के अंदर करंट जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, इस सेल के अंदर भी करंट जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव, इस कॉइल के बाहर जो सर्किट है उसमें करंट जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, इस सेल के बाहर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या ये एक सेल की तरीके से नहीं काम कर रहा है? क्या ये एक सेल की तरीके से नहीं काम कर रहा है कॉइल? इसका मतलब ये है कि जिसमें भी इंडक्शन होगा, इंडक्शन जिसमें भी होगा, इंडक्शन जिसमें भी होगा वह एक सेल का काम करेगा, सेल का काम करेगा। अब तो ये यार आपको बात समझ लेनी चाहिए, अब तो आसान हो गया। जिसमें भी इंडक्शन होगा बेटा, जिसमें भी इंडक्शन होगा और उसमें जो करंट या वोल्टेज बन जाएगा तो वो एक सेल की तरीके से काम करने लगता है। अब वो कहीं भी हो, किसी में भी हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इस लेक्चर में कि ये कॉइल एक सेल की तरीके से काम करने लगेगा, इसीलिए इसमें करंट नेगेटिव से पॉजिटिव और सेल के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर दूसरा नियम जो है वो कंप्लीट होने के बाद डायरेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया और ये भी देख लिया कॉइल सेल की तरीके से काम करती है। अब आगे के लेक्चर में हम देखते हैं इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स। अब हमने जो दो बातें पढ़ी हैं, जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। आइए फिर देखते हैं। तो हमने दो फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं। नंबर एक कि E इज इक्वल टू माइनस का n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। अब कहेंगे सर आपने तो दो कहा, अभी तो आपने एक ही लिखा है। बेटा ये वाला जो फार्मूला था आपको पता होगा, ये फार्मूला अधूरा था क्योंकि इसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया था। अरे भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया था, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं हो रही थी, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इसी पर आइए कुछ न्यूमेरिकल्स पहले देख लेते हैं। मगर इस फार्मूले को मैंने दो फॉर्म में लिखा था। इसमें इसको मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस वाला, याद होगा आपको, यहाँ लिख देते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ है इंस्टेंटेनियस वाला जिसको माइनस का n टाइम्स डी फाई बाई डी टी हो गया, और दूसरा कहा था एवरेज वाला बेटा जिसमें लिखा था n टाइम्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको। ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है बेटा, और ये फॉर लार्ज टाइम, या हाँ लार्ज टाइम, ठीक है, लार्ज टाइम है ना, बड़े समय के लिए, लार्ज टाइम के लिए। आइए तो इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा आपको एक फ्लक्स दिया, अच्छा ध्यान रखिए मैंने भी फ्लक्स नहीं पढ़ाया है, जो है वो फ्लक्स हम लोगों को डिस्कस करना है। तो मान लीजिए कि कोई फ्लक्स है और वो टाइम के अनुसार कुछ इस तरीके से वैरी करता है कि 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसा, ठीक है। तो अब ये मान लो उसने क्वेश्चन नंबर 1, उसने मान लो ये दे रखा है कि कोई कॉइल है और उसमें से जो फ्लक्स है वो टाइम के अनुसार कुछ इस तरीके से वैरी करता है। तो वो आपसे कह दे कि एवरेज वोल्टेज निकालिए बिटवीन द टाइम, एवरेज वोल्टेज निकालिए पहला, बिटवीन द टाइम 4 to 7 सेकेंड, है ना, 4 से 7 सेकेंड के बीच में एवरेज आपको ईएमएफ निकालना है। ये दे रखा बेटा फ्लक्स जो टाइम के अनुसार वैरी करना। और दूसरे में आपसे कह दे कि इंस्टेंटेनियस निकालिए एट, ध्यान रखिएगा ये बिटवीन है और ये एट है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट द टाइम, एट द टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो बेटा जब इंस्टेंटेनियस बोलेगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी समय पर, किसी पर्टिकुलर समय पर वो आपसे वोल्टेज पूछ लेगा, तो इसीलिए इसमें t बराबर 5 सेकेंड पर ही कॉइल में कितना ईएमएफ बनेगा वो निकालना है। मगर यहाँ पे एवरेज में आपको निकालना है 4 सेकंड से लेकर के 7 सेकंड के बीच में कितना वोल्टेज बना है वो निकालना है। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये दोनों फार्मूले हैं, तो कहाँ रफ कर दें, और इसको रफ कर दें, ठीक है। चलिए
तो बेटा आइए इसको देखते हैं पहले, और आसान है, पहले ये वाला निकाला जाए। बेटा 4 है और 7 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर नंबर पहले वाले का। ठीक है बेटा, पहला टाइम कितना है 4 सेकंड, दिख रहा है बेटा क्लियर? ओके। दूसरा टाइम कितना दे रखा है बच्चों, ये है 7 सेकंड का। आसान है, कठिन नहीं, बस थोड़ा सा आपको मन लगा के पढ़ना है, बस ध्यान से। ठीक है ओके। अब पहले फ्लक्स निकालिए। t1 बराबर 4 सेकंड पे फ्लक्स निकालो बच्चों, तो φ1 बराबर 3, t की जगह कितना रखे बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 रख दे, इनटू फिर t की जगह कितना रख दे बच्चों 4, और प्लस कितना 1। अब हमें बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 एंड प्लस 1। हाउ मच द फ्लक्स, 48 प्लस का 8 और प्लस का 1, तो 48 और 1 48 1 49 और 8 कितना हो गया 57। ठीक है, ये बच्चों क्या हो गया φ1 फ्लक्स। वेबर में होता है बेटा, है ना, वेबर में होता है। अब बेटा t बराबर t2 बराबर 7 पर निकाल लें, तो φ2 बराबर 3 इंटू इसकी जगह कितना रखे बच्चों 7 रखे ना, 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की जगह कितना रखें बच्चों 7 रखें, और प्लस का 1। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, तो 3 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 और प्लस 1 कितना हो गया बेटा 9 3 27 27, और 4 3 12 13 14 प्लस 14 प्लस 1, तो ये बन गया बेटा 7 और 4 11 1 12 के 2, और यहाँ हो गया 2 और 4 6 और 1, है ना। ठीक है भाई, 7 और 4 11 11 और 1 12 के 2 1 आ गया, तो ये हो गया 2 4 2 6 और 1। ठीक है, ये इतना वेबर आ गया, ये बच्चों आ गया फ्लक्स φ2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बेटा। एक बार t बराबर हमने 4 रखा, एक बार t बराबर हमने 7 रखा, और हमको 2 फ्लक्स मिल गए। अब बच्चों टाइम ज़्यादा है, देखो टाइम का गैप अच्छा है, तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसको रफ कर दें, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम डेल्टा फाई बराबर, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देंगे ई एवरेज बराबर माइनस का n टाइम्स, ओहो मैंने समय ये तो दिया नहीं, मान लीजिए n बराबर हम ले लेते हैं 1। ठीक है, अभी हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हो गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बच्चों आसान है, लेट मैंने मान लिया आपको समझाने के लिए भाई, तो n बराबर मैंने कर लिया मान लीजिए 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 माइनस का इंटू डेल्टा फाई का मतलब बच्चों हो गया φ2 माइनस का कितना φ1, और डेल्टा टी की जगह आ जाएगा हमारे पास t2 माइनस t1। ठीक है, n बराबर देख लो बेटा, फिर कंफ्यूज ना होना कहाँ से, मैंने लेट कर लिया, मैंने 1 ले लिया। ठीक है, रफ करें इसको, जगह कम है। ओके, तो एवरेज निकल करके आ जाएगा 1 इंटू माइनस साइन लगा रहने देंगे। अच्छा, φ2 की वैल्यू बताइए क्या है, φ2 की वैल्यू है 162 माइनस 162 माइनस, और φ1 कितना है 57 अपॉन t2 कितना था बेटा 7, वेरी गुड, और ये कितना था 4। सॉल्व करिए बेटा, एवरेज बराबर माइनस का, अब इसमें से माइनस करिए तो 12 में से 7, भाई 12 में से 7 गया तो 5 बच गया, और 5 में से 5 जाएगा तो 0, और यहाँ बचा 1, और यहाँ पर हो गया कितना बेटा 7 में से 4 को माइनस करिए तो आया 3, तो ये कट करके आ जाएगा माइनस का 3 3 का 9 और 3 पचे 15, 35 वोल्ट, है ना, 35 वोल्ट। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस का 35 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा तो माइनस का 35 इसलिए आ रहा है क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो हमेशा अपोज करता है, जिसकी वजह से वो क्रिएट होता है।
तो माइनस साइन अगर आया है तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन विद अ पॉजिटिव साइन, तो इसको आप पॉजिटिव साइन के साथ लिख दीजिए, है ना। तो ये आ गया 35 वोल्ट, खत्म, बस आ गया। लीजिए मैंने लिख दिया इसको हिंदी अंग्रेजी मिला करके, हो गया। आसान है, कुछ नहीं करना है, 2 टाइम के बीच का हमने निकाल दिया। फिर से जो फ्लक्स दिया है उस फ्लक्स में एक बार 4 सेकंड रख दिया, उसी फ्लक्स में फिर एक बार 7 सेकंड रख दिया, 5 1 5 2 निकल आया, उठा करके फॉर्मूला लगा दिया एवरेज का, काम खत्म हो गया। ठीक है, आइए दूसरा वाला डिस्कस करते हैं। दूसरे वाले के लिए बच्चों अगर आप बायो सेक्शन के हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड सीखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन सीखना पड़ेगा, है ना। और अगर आप मैथ के हैं तो फिर आप कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों अब जो है क्या करना है कि ये जो फ्लक्स है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। दूसरा वाला जो पार्ट है इसका सॉल्व करते हैं। उसमें है 3t² प्लस 2t और प्लस का कितना 1। ठीक है, उसने बोला था इसमें हमको EMF निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे बच्चों, 5 सेकंड पे। यही था ना शायद, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस का n टाइम्स और डी फाई बाई कितना dt। यही तो लगता है बेटा इंस्टेंटेनियस के लिए, है ना। तो क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, इस फाई की वैल्यू को यहाँ रखा जाए और क्या किया जाए, है ना। तो E इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस का, अच्छा बच्चों n बराबर मैंने कितना लिया है 1, इसमें घबराना नहीं कि कहाँ से आया, लेट मैंने कर लिया कि कॉइल में एक ही टर्न है। ठीक है, n बराबर 1 कर लिया, d/dt और फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो बच्चों, 3t² प्लस 2t प्लस 1। आगे सभी सवालों में आपको ध्यान देना है। तो माइनस का, तो यहाँ तो 1 हो गया। अच्छा, इसका बेटा डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं तो हम यहाँ करेंगे d/dt 3t²। ठीक है बेटा, फिर d/dt का इसमें करेंगे प्लस का d/dt, फिर ये करेंगे 2t, फिर प्लस का d/dt बच्चों, और यहाँ आ गया 1। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। इंस्टेंटेनियस क्या निकल के आता है, माइनस का बेटा यहाँ पर ये 3 का 2 में जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, और यहाँ लिख दो t, और बेटा इसकी पावर 2 है ना, 1 कर दो, एक और कम हो जाती है, डायरेक्टली बता रहे हैं, सीख लो। प्लस अब यहाँ बच्चों बताओ कितना है, 2 है, और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, और इस t की पावर से ये 1 भी माइनस कर दो। अरे t की पावर से ये 1 में से 1 माइनस करोगे तो t की पावर आ जाएगा 0, और t की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, खत्म। या ऐसे कर दो भाई, d/dt t का इंटीग्रेशन 1 हो जाता है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, और 1 जो है ये तो कांस्टेंट है, यहाँ t तो है नहीं, तो इसका 0 आ जाएगा। तो कुल मिला करके EMF जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 60, है ना बेटा, प्लस का कितना 2। अब आप कहोगे सर ये तो EMF है, हाँ ठीक है EMF है, बट बेटा ये देखो ना कितने पर पूछ रहा है वो, t बराबर 5, तो t बराबर 5 यहाँ पे रख दो, और देखो क्या आता है, इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस का 6 × 5 प्लस का 2, और माइनस का 6 × 5 30 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 32 वोल्ट। ये देखिए बेटा, और फिर से वही चीज़ कि सर माइनस में क्यों आ रहा, तो आपको पता है माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि EMF हमेशा उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ें बेटा। सवाल आसान है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बस जो है बस तुरंत शुरू कर दिया, एकदम कठिन वाला सवाल ले लिया, डर गए नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप, धीरे धीरे पैर रखें। ठीक है, तो अब जो है एक न्यूमेरिकल इस पर और देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, और इसमें से खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। इसके सामने बच्चों एक कॉइल रखा है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो कॉइल होती है ये कॉइल खुद एक सेल की तरीके से काम करता है, यही तो बताया है ना बेटा। ठीक है, तो ये रहा टर्मिनल M और ये रहा टर्मिनल N। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ कि अगर ये
मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा, तो इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए इसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी होगी। उसके लिए इसको एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा। जान रहे हैं आप लोग भाई, आई जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। बेटा ये सेल की तरीके से काम करता है ना, अभी बताया। तो सेल में जो करंट होती है वो नेगेटिव से किधर जाती है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, और ये आपका हो गया कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल। हो गया बेटा। चलिए अब बेटा ये बताओ, ये जो कॉइल है अगर ये सेल की तरीके से काम करता है, जैसे मैं एक बात आपको बता दूं, पहले ध्यान से जल्दी सुनिएगा भाई। जैसे ये सेल है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये सेल का जो ईएमएफ होता है वो ई होता है, आपको मैंने शायद पहले पढ़ाया है। अगर ये सेल है और इसका ईएमएफ जो है वो ई है, तो इसका इस टर्मिनल से ले करके, इसको एम नाम दे दें, और इस टर्मिनल तक जो वोल्टेज होता है उसको आप क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। तो इसका एक रिलेशन देखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो वोल्टेज है उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, विच इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आई, है ना, जो यहाँ से करंट जाएगी बच्चों, जो इसमें से करंट जाएगी, और इनटू क्या, स्मॉल आर, जो इस सेल का रेजिस्टेंस होगा बेटा, स्मॉल आर। यहाँ लिख दे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस सेल का स्मॉल रेजिस्टेंस, इस सेल का रेजिस्टेंस क्या, स्मॉल आर। अब आप ये देखिए कि ये जो बाहर वाला है ये है कितना, कैपिटल आर है। ओके, अब ये चीज इसमें देखो बेटा, ये कॉइल को हम क्या मान रहे हैं, एक सेल मान रहे हैं, तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको बाहर से जोड़ दें, यहाँ से ले जा करके एक तार निकाल दें, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा एक्सटर्नल वाला वो होगा कैपिटल आर। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं क्वेश्चन में, इफ, क्वेश्चन में लिख दें, इफ द कॉइल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओहो इंक खत्म हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल आर होगा, वो है 5 ओम, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। 15 कर लें, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 15 ओम। देन ये बेटा याद रखना, ये कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर 15 ओम। देन फाइंड induced current, induced current if induced EMF is 2 वोल्ट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भाई, इफ द कॉइल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बराबर 5 ओम, ये जो कॉइल है इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 5 ओम का, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यानी जो कैपिटल आर है वो है आपका 15 ओम का। तो देन फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन इंड्यूस्ड, सॉरी, देन फाइंड इंड्यूस्ड करंट इफ, सॉरी लिखावट सुंदर है इसलिए बता रहा हूँ, इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 2 वोल्ट, यानी इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अगर कितना बनता है बच्चों, 2 वोल्ट, यानी ये बनता है अगर 2 वोल्ट, ठीक है। क्या ये चीज़ यही है बेटा, ये बताओ यहाँ से, ये भाई सेल की तरीके से काम करेगा, तो क्यों ना इसको एक सेल बना लिया जाए, इसी को नाम दे दें, अरे ये यही दे दें बेटा, यही दे देते हैं। तो रफ कर देते हैं इसको, यहाँ सही बना देते हैं, इसको हटाएं। चलिए, तो इसकी जगह पे क्या बना दे बच्चों, इसकी जगह पे बना देते हैं एक सेल, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा M और ये रहा N, और फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको जोड़ देते हैं, ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब बच्चों बताओ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको स्मॉल ई से लिखते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये
बाहर का जो होता है इसको लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज VT, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है जो कि तुम्हारा कितना है 15 ओम, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपको क्या निकालना है बच्चों, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। तो आइए यही फॉर्मूला लगाएंगे, VT तो VT वैसा तो वैसे ही लिख देंगे भाई, बराबर। बेटा कैपिटल E जो है ये सेल का EMF होता था, और जो कॉइल होगी उसके EMF को क्या लिखेंगे, कॉइल के EMF को किससे लिखते हैं, स्मॉल e से, सबको पता है। यहाँ लिख देंगे स्मॉल e माइनस, ये बेटा इंड्यूस्ड वाली हो जाएगी और ये हो जाएगी स्मॉल r। क्या E की वैल्यू दी गई है और दिया है कि नहीं दिया है, देखो 2 वोल्ट है, यहाँ रख देंगे 2 वोल्ट माइनस। अब बच्चों ये बताओ कि इंड्यूस्ड करंट ये निकालना है, तो I इंड्यूस्ड लिख देंगे इसको एज इट इज ऐसे ही, इनटू बच्चों स्मॉल r कितना दिया है 5 ओम रख देंगे। ओहो, अब VT कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से भाई इसमें अगर करंट हो जाएगी I इंड्यूस्ड और ये हो जाएगा तुम्हारा R, तो इसके बीच का जो वोल्टेज हो जाएगा वो बच्चों VT बराबर I इंटू R नहीं हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो I इंड्यूस्ड और इंटू R, तो I इंड्यूस्ड इंटू R की जगह कितना रखे बच्चों, 15, तो ये रख दें 15 बराबर 2 माइनस I इंड्यूस्ड इंटू 5। और अब इसको इधर ले आओ, तो I इंड्यूस्ड और इंटू 15 प्लस का I इंड्यूस्ड इंटू 5 बराबर 2। बेटा इसमें I बाहर आ जाएगा, अब बार बार इंड्यूस लिख रहे हैं तो फिर है ना, तो ये हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 बराबर 2। तो I इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई कि नहीं, I इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई 2/20 एम्पियर, ठीक है। तो I इंड्यूस्ड हो गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, काट दिया, 1 आ गया, 0.1 एम्पियर इंड्यूस्ड करंट आ गया, खत्म। मतलब यही फॉर्मूला तो लग रहा है, इसमें कोई अलग तो लग नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरी इंक भी ख़त्म हो गई और लेक्चर भी। तो चलिए बाकी के लेक्चर कल देखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आपने इसके न्यूमेरिकल्स देखे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही EMF बनता है। अब कितने तरीके से फ्लक्स चेंज होगा और कितने तरीके से EMF बनेगा, वो सारा डिटेल कल के लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।